आज हम ज्योग्राफी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए फटाफट देखें और पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? आपका मक्का, जेरूशलम, वाराणसी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सांस्कृतिक नगर के रूप में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब हुआ? तो 1951, 1931, 1921, 1971। इसका सही जवाब आपका सी हो जाएगा। 1921 में महाविभाजक वर्ष माना जाता है। और 3 नंबर देखा जाए प्रश्न, भारत में पुरुष प्रवास का क्या कारण है भाई? शिक्षा है, रोजगार है, व्यवसाय या इनमें से सभी? तो ये सभी के कारण है पुरुष प्रवास का। चलिए अगला प्रश्न, चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य केरल, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। ऐसे तो वर्तमान में देखा जाए अगस्त के सर्वेक्षण के अनुसार तेलंगाना राज्य है, लेकिन अभी इसके ऑप्शन के अनुसार आपका डी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है भाई? चाय में, कॉफी में, गन्ना में, कपास में। तो 5 का आपका ए हो जाता है। टैनिन जो है आपका चाय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, गैरीसन नगर का संबंध किससे है? छावनी से, व्यापार से, तट से या इनमें से सभी से? तो इसका सही जवाब है छावनी से। पुलिस कैंप को छावनी कहते हैं। चलिए अगला ध्यान दिया जाए, एयर इंडिया संबंधित है किससे? इंटरनेट से, उपग्रह से, वायु मार्ग से, महामार्ग से। तो 7 का आपका सी हो जाएगा, वायु मार्ग से एयर इंडिया संबंधित है। 8 नंबर प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनुनय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो 8 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा, मानव बुद्धिमत्ता। 9 नंबर देखा जाए, प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए। तो 9 का ए हो जाएगा, प्रवास के लिए। चलिए 10 नंबर ध्यान दिया जाए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। तो 10 का आपका डी हो जाएगा, जलवायु। 11 नंबर देखा जाए, विश्व के किस महादेश में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया या यूरोप? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए, उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तर अमेरिका में सबसे अधिक है। अगला है आपका, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। ऐसे तो चीन को कहा, भारत को है। अभी वर्तमान में देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वेक्षण के अनुसार भारत को बताया गया विश्व का सबसे बड़ा देश, लेकिन अभी हमारे देश की जनगणना नहीं हुई है, तो इससे पहले चीन ही सही जवाब आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 13 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 जून, 11 मार्च या 11 अप्रैल? तो सही जवाब आपका ए हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? फ्रांस में, जापान में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो 14 का सी हो जाएगा, जर्मनी में। चलिए अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर महबूब उल हक मूल रूप से किस देश का निवासी था? भारत का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, इराक का? तो सही जवाब आपका 15 का बी हो जाएगा, पाकिस्तान का। चलिए 16 नंबर फटाफट देखिए, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो 16 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, अंगूर की खेती। सही जवाब बी हो जाएगा, रोपण कृषि। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में? 1950 के, 1960 के, 1970 के या 1980 के दशक में? तो इसका सही जवाब आपका बी हो जाएगा, 1960 के दशक में, जिसके हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न देखा जाए, रबी फसल की पैदा होती है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, इनमें से कोई नहीं? तो 18 नंबर का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, शीत ऋतु में। चलिए 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? कपास, कॉफी, मोस्टा, जूट? तो कपास, कॉफी, मेस्टा या जूट? तो 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा बी, कॉफी एक पेय फसल है, लेकिन क्या है आपका
रेशेदार फसल नहीं है। 20 नंबर ध्यान दिया जाए, निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या चीन है? तो सही जवाब अभी वर्तमान में देखा जाए तो चीन है। चलिए 21 नंबर ध्यान जाए, रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि की, भूमध्यसागरीय कृषि, प्रारंभिक अस्थायी कृषि या मिश्रित कृषि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोपण, जो है आपका ए हो जाएगा। रबड़ रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। फूलों की कृषि क्या कहलाती है? फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, फ्लोरिकल्चर? तो फूलों की कृषि आपका 22 नंबर का डी हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित? बहुत शानदार क्वेश्चन। फ्रांस में, जर्मनी में, बेल्जियम में या डेनमार्क में? तो रूर कोयला जो क्षेत्र है 23 नंबर का 100% जर्मनी में है। चलिए, गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है कनाडा में, चीन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूक्रेन में? तो गहन निर्वाहक कृषि जो है आपका चीन में से संबंधित है। और 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है, बागानी कृषि नहीं है? रबड़, चाय, गन्ना, मक्का? तो सही जवाब आपका डी हो जाएगा, मक्का। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखा जाए। 26 नंबर प्रश्न है आपका, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? कहवा का, कोको का, गन्ना का, चुकंदर का? तो सही जवाब बी हो जाएगा, कोको का। चलिए, टोयोटा कंपनी किस देश की है? ग्रेट ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, रूस? तो टोयोटा जो है आपका सही जवाब जापान का है, टोयोटा कंपनी। विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? खनन, पर्यटन, गायन, शिक्षण? तो 28 नंबर का आपका बी हो जाएगा, पर्यटन। 29 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? खेती, आखेट, ब्रह्मोत्पादन या पर्यटन? ब्रह्मश्रोतन? तो सही जवाब 29 का आपका हो जाएगा सी। लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा या लोहा? तो सही जवाब आपका 30 का भी हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए 31 नंबर है, निम्न व्यापार समूह में भारत किसका एक सदस्य है? साप्टा का, आसियान का, ओईसीडी या ओपेक का? तो 31 का आपका सही जवाब साप्टा का सदस्य है। समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? आंतरिक पतन, नेवी पतन, आंतरेपी पतन या तेल पतन? तो 32 नंबर का आपका ये हो जाएगा आंतरिक पतन। 33 नंबर, कौन व्यापार संघ समाहित करता है आपका पूर्वी यूरोपीय देशों को, उत्तरी अमेरिकी देशों को, पश्चिमी यूरोपीय देशों को, कॉमनवेल्थ के देशों को? तो 33 नंबर का सही जवाब आपका ए हो जाएगा, पूर्वी यूरोपीय देशों को। चलिए 34 नंबर ध्यान दिया, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? रेखीय, वृत्ताकार, वर्गाकार, चौकी पट्टी? तो 34 नंबर का ए रेखीय हो जाता है। एथेंस कहाँ स्थित है भाई? जापान में, रूस में, जर्मनी में, भारत में? तो 35 नंबर का सही जवाब सी, जापान में। एसेन जापान में, एथेंस रूस में है। चलिए अगला है 36 नंबर, पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार का व्यवसायिक की प्रधानता रहती है? वृत्ताकार, औद्योगिकरण, व्यापार या पदानुक्रम? तो 36 नंबर का आपका सी इज करेक्ट आंसर, व्यापार हो जाता है। 37 नंबर था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या थी? 10.41 करोड़, 11.41 करोड़, 9.61 करोड़, 8.51 करोड़? तो 37 नंबर का सही जवाब आपका हो जाएगा ए, 10.41 करोड़। चलिए अगला है 38 नंबर। 38 नंबर ध्यान से देखा जाए, भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जनसंख्या जो उत्तरी मैदान में बसता है? तो 38 नंबर ध्यान दिया जाए, 2.3%, 1.4%, 1.3%, 1/2%? तो सही जवाब आपका 2.3%, यानी 2/3 जनसंख्या। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है ना? बिहार के लोग ऑस्ट्रिक है, द्रविडियन है, यूरोपियन है या चीनी है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रिक है। 40 नंबर देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी, तिब्बती, भारतीय, आर्य, ऑस्ट्रिक या द्रविड़?
तो 40 का आपका बी हो जाएगा। आपका 40 नंबर का बी इज करेक्ट आंसर भारतीय आर्य है। और आज का अंतिम प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कितना 1006, 1106, 1136, 1166। तो इसका सही जवाब 41 नंबर का आपका हो जाएगा बी 1106 करेक्ट आंसर।